और जिस हवन कुंड को तैयार किया गया था हवन करने के लिए, देवी ने उसी हवन कुंड में अपनी आहुति दी। जब देवी उस रूप में थी और हवन में आहुति हो रही थी, तब देवी के उस स्वरूप से 10 महारौद्र रूप उत्पन्न हुए, जिनको दशम महाविद्या के रूप में जाना गया। तो इन्हें गुप्त क्यों रखा गया है? मतलब अगर ये इतनी पावरफुल है, इतना इनका एक आम इंसान की लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, तो इन्हें गुप्त महाविद्याओं में क्यों रखा क्योंकि गया ये है? बहुत जल्दी जागृत होने वाली देवियां हैं, और सबसे बड़ी बात, इनकी एनर्जी को संभालना हर किसी के वश में नहीं होता। काली को लोग कहते हैं कि काली अंधकार की देवी है, तो मैं ये कहूंगी कि ये वो अंधकार है जो आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी लेकर आता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे बंधन जिनसे आप चाहकर भी खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, माँ भगवती उनसे आपको अलग कर देती है। अगर माँ बगलामुखी को आपके जीवन में आना है, या आप चाहते हैं कि, या माँ चाहती है कि आप उनकी भक्ति में आए, तो किसी केस में फंसा देंगी आपको। जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ही नाम आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उस एक नाम के 10 और रूप हैं जिन्हें सामान्य जनता से दूर रखा गया है, जिन्हें गुप्त रखा गया है? लेकिन ऐसा क्यों? क्या है वो 10 महाविद्याएं? क्या है उनके रहस्य? क्या है उनकी शक्तियां? आज का पॉडकास्ट इसी पे आधारित है, तो तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बहुत ही खास जर्नी पे चलने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ तमन्ना, और हमारे साथ जुड़ी हैं वसुधा जी। जय माता दी। वेलकम टू द शो। तो वसुधा जी, आज का पॉडकास्ट ना मेरा मतलब ऑब्वियसली बहुत मेरी अपनी क्यूरियोसिटी से जुड़ा हुआ है। 10 महाविद्याएं क्या है, अगर मैं एक सामान्य इंसान की नजर से जानना चाहूँ तो? 10 महाविद्या देवी के वो 10 रूप जो बहुत ही उग्र हैं, लेकिन उग्र किसके लिए हैं? जिन्हें उन्होंने दंड देना है। लेकिन वहीं अगर हम तारने की बात करें, तो वो देवी के 10 महारूप आपको इस भव सागर से पार भी करा सकते हैं। केवल और केवल अभी सिर्फ उनको समझने की शक्ति है। जब बात आती है देवी के रूपों के बारे में, तो हम सब बात करते हैं माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कूष्मांडा, चंद्रघंटा, कालरात्रि, ठीक है। लेकिन कितने लोगों को पता है देवी का नाम? के माँ छिंदमस्तिका, माँ धूमावती, माँ भुवनेश्वरी, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, इनको नहीं जानते, क्योंकि ये वो स्वरूप हैं जो उस समय प्रकट हुए थे जब देवी बहुत रुद्र रूप में थी। जब माँ पार्वती भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध राजा दक्ष के यहाँ गई थी, जब उनके यहाँ हवन हुआ था, तो भगवान शिव को उस हवन में न्योता नहीं दिया गया। भगवान शिव ने कहा कि सती आप वहां मत जाइए, क्योंकि वहां पर आपको कोई आमंत्रण नहीं दिया गया। माँ ने कहा कि वो तो मेरे पिता का घर है, मैं वहां जा सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जब भगवती वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि सबके लिए स्थान निर्धारित किया गया है, केवल एक मेरे पति के लिए ही कोई स्थान नहीं है, और उनको नहीं बुलाया गया। तब उन्होंने अपने पिता से प्रश्न भी किया कि आपने ऐसा क्यों किया। तब उन्होंने अभिमानवश होकर भगवान शिव का निरादर किया और कहा कि वो अघोरी, वो कपाली, उसको इस इतने बड़े यज्ञ में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसका यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। भगवान के लिए बड़े ही गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो आदि शक्ति को उस समय बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। पति की अवज्ञा के कारण देवी क्रोधित रूप में आई, और जिस हवन कुंड को तैयार किया गया था हवन करने के लिए, देवी ने उसी हवन कुंड में अपनी आहुति दी। जब देवी उस रूप में थी और हवन में आहुति हो रही थी, तब देवी के उस स्वरूप से 10 महारौद्र रूप उत्पन्न हुए, जिनको दशम महाविद्या के रूप में जाना गया। ओके, तो ये उस इंसिडेंट से जुड़े हुई 10 जी, महाविद्याएं। और ये दशम महाविद्या के रूपों में हवन का, पूजा का, पाठ का, तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का बहुत ही गहरा संबंध है। ओके। अब देवी के ये 10 रूप हुए, 10 रूप के भी अलग अलग स्वरूप हुए। पहला स्वरूप माँ काली, दूसरा स्वरूप माँ तारा, तीसरा स्वरूप माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा स्वरूप माता भुवनेश्वरी,
5वां स्वरूप माँ भैरवी, छठा स्वरूप माँ छिंद मस्तिका, 7वां स्वरूप माँ धूमावती, 8वां स्वरूप माँ बगलामुखी, 9वां स्वरूप मातंगी और 10वां स्वरूप माँ कमला। अब इन 10 स्वरूपों की आराधना कैसे की जाए, इन 10 स्वरूपों को समझा कैसे जाए, वो किसी साधक के माध्यम से आप समझ सकते हैं, या फिर आप देवी भागवत पुराण को पढ़ के भी माँ के इन स्वरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर किसी के मन में इच्छा है कि मुझे दशम महाविद्या करनी है, तो उसके कुछ विशेष चरण होते हैं, उसकी विशेष कुछ प्रक्रिया होती है, अगर आप इसे साधना स्वरूप करना चाहते हैं। लेकिन अगर केवल आप माँ का ध्यान करना चाहते हैं, माँ की पूजा करना चाहते हैं, तो केवल आप एक ज्योति लगाकर माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं, माँ का नाम जप कर सकते हैं। तो इन्हें गुप्त क्यों रखा गया है? मतलब अगर ये इतनी पावरफुल है, इतना इनका एक आम इंसान की लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, तो इन्हें गुप्त महाविद्याओं में क्यों रखा क्योंकि गया ये है? बहुत जल्दी जागृत होने वाली देवियां हैं, और सबसे बड़ी बात, इनकी एनर्जी को संभालना हर किसी के वश में नहीं होता। और जब जब इन देवियों की पूजा की जाती है तो एक बार परीक्षा का चरण जरूर आता है। कैसी परीक्षा? जैसे जब हम माँ काली की आराधना करते हैं, अगर हम बात करें, तो काली आपको तब स्वरूप में लेंगी जब आप दुनिया से अपने आप को काट लेंगे, आप अकेले हो जाएंगे। ओके। और वो अकेलापन कैसा होता है, ये नहीं कि आपके घर वाले आपको छोड़ देंगे, कोई ना कोई जीवन का एक ऐसा पड़ाव आएगा जो आपको ये दिखाएगा कि इस दुख भरी घड़ी में या इस संकट की परिस्थिति में मेरे आसपास जिनको मैं बहुत प्रिय समझ रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं हमेशा करके चल रहा हूँ, जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, वो मेरे कितने हित में है, वो भगवती दिखाती है। ये वो परीक्षा होती है। और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी परीक्षा। ओके। तो माँ काली की, अगर जैसे हमने पहली ही महाविद्या की बात करी है, काली को लोग कहते हैं कि काली अंधकार की देवी है। तो मैं ये कहूंगी कि ये वो अंधकार है जो आपके जीवन में ज्ञान की रोशनी लेकर आता है, क्योंकि हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा होता है। काली उन सब चीजों को खत्म करती है जो विनाशकारक हैं, जो आपके अहित में हैं। जब जब काली माँ ने प्राकट्यकरण किया, जब जब वो माँ काली अपने इस स्वरूप में आई, तब कहीं ना कहीं उन्होंने दुष्टों का संहार करना था, अंत करना था। और जब जब वो सौम्य बनी, शालीन बनी, तब वो शांत स्वरूप में आई। तो जब आपके जीवन से बुराइयों को खत्म करना है, जब आपके जीवन में सौम्यता को लाना है, तब माँ काली आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। तब कहती हैं कि अब मेरा हस्तक्षेप है। क्यों? क्योंकि मैं काल की जननी हूं, और काल यानी कि समय मेरे अंडर है। तो जो मेरे पास रहेगा उसका समय कब, क्या, कहां और कैसे निर्धारित करना है, ये मैं जानूंगी कि मेरे शिष्य को, मेरे भक्त को क्या मिलेगा। तो जो माँ काली के साथ में होता है, या जिसके साथ माँ काली होती हैं, उसके ऊपर कोई भी नजर उठाने की तो क्या बात, उसको बारे में सोचने के लिए भी 100 बार व्यक्ति को सोचना पड़ता है। इतनी पावरफुल है। आई थिंक तभी छुपाया जाता है कि कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी ना करें। गलत इस्तेमाल भी ना कर ले। और देखिए, हमेशा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितनी भी विद्याएं हैं, ये एक कॉस्मिक एनर्जी है, चाहे वो देवी का कोई भी स्वरूप है। अब वो एनर्जी जब तक एक माचिस की तिल्ली जल रही है ना, तब तक डर नहीं है। लेकिन जब वो मशाल बन जाएगी तो वो आग भी लगाएगी, और उसकी तेज को क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? कई बार जब हम हवन करते हैं ना, तो कभी किसी को देखा है आपने कि दीपक की रोशनी से किसी को गर्माहट आ रही हो, जल रहा हो? नहीं। लेकिन जब यही अग्नि हवन की हो जाती है ना, और पाठ और जाप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ऊर्जाएं बहुत तेज हो जाती हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे पीछे खिसकना शुरू करता है। यही माँ भगवती की इन दशम महाविद्याओं में है कि जैसे जैसे इनके पाठ बढ़ते हैं, जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती है, तो इनका तेज इतना अधिक हो जाता है कि व्यक्ति घबरा जाता है और वो पीछे होना शुरू करता है या वहीं थम जाता है। तो ये
इस एनर्जी को यहाँ पर कितना आपको किस स्वरूप में बदलना है वो माँ भगवती सिखाती है, और उसको सिखाने के लिए आपके पास में किसी न किसी गुरु का होना आवश्यक है। तो बस वैसे क्या ये जो गुप्त महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याएं हैं, इनकी आराधना कोई तंत्र करने वाला या तंत्र में इंटरेस्टेड इंसान ही कर सकता है, या फिर एक नॉर्मल गृहस्थ इंसान भी इनकी पूजा कर सकता है? देखिए, अगर बात सिर्फ पूजा की आ रही है, भक्ति की आ रही है, तो कोई भी किसी भी देवता की भक्ति कर सकता है। अब आप ये कहेंगी कि जब इन 10 महाविद्या की व्यक्ति के जीवन में आगमन होता है, तब कहीं ना कहीं उसका कुछ उद्देश्य होता है, उसकी कोई ना कोई कॉल होती है, चाहे वो नेचर की तरफ से कहिए, चाहे आपके ग्रहों की तरफ से कहिए। तब व्यक्ति उस स्वरूप का ध्यान करता है। अगर आपको उस समय देवी की कॉल आ रही है कि केवल आप भक्ति करो, आप इस चीज से बाहर निकल आओगे, तब तो आप केवल भक्ति कीजिए। लेकिन अगर आपकी कॉल आ रही है कि नहीं, तुझे मुझ में लीन होना है, तब आप साधना के मार्ग पर जा सकते हैं। कैसे आती है ये कॉल? क्या डिवाइन मैसेज मिलते हैं सपनों के माध्यम से, या कौन सी महाविद्या आपको बुला रही है, ये कैसे जान सकते हैं आप? देखिए, सभी महाविद्या के अलग अलग अगर हम कहें साइन होते हैं। जब माँ काली की आप आराधना कर रहे हैं या काली की कॉल आने वाली है, तो आपको सबसे पहली बात अंधेरे से भय लगना बंद हो जाएगा। आपके सपनों में वो चीजें दिखाई देंगी और आपके सपनों में कहीं ना कहीं मार काट और अंत होता हुआ दिखाई देगा। सपनों में। दूसरी चीज, आपके आसपास के लोग आपको छोड़ना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे बंधन जिनसे आप चाहकर भी खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, माँ भगवती उनसे आपको अलग कर देती है। ओके। क्योंकि वो बंधन कहीं ना कहीं अगर आपके लिए अहितकारी हैं, लेकिन आपको उनसे बहुत घनिष्ठ प्रेम है, आप ममता में हैं, आप प्रेम में हैं, आप किसी सानिध्य में हैं, आप किसी जिम्मेदारी में हैं, और आप उस बंधन को मुक्त नहीं कर पा रहे एक मानव, साधारण मानव होने के कारण। लेकिन भगवती को पता है कि ये आगे इसके मार्ग में रुकावटें हैं, इससे इसको इसकी अध्यात्म की, इसको इसकी खुद की उन्नति से रोक रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उसको काटना शुरू कर दे। एक तरीके से मैं कहूँ कि जब भक्ति मार्ग पे आप जाना है ना, ये जब माँ काली को आपसे बुलाना है, तो वो छटनी करनी शुरू कर देती है, आपके आसपास का हिस्सा क्लीन करेगी कि अब तू अकेला है, अब तुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, अब तू मेरे पास आ जा। तो ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इतनी काली की डिस्ट्रक्टिव, तो क्यों कोई जाना चाहेगा, कि क्यों अपने आसपास के आप चाहोगे कि जिनसे जुड़े हुए हैं वो लोग आपके साथ आ आप रहे एक हैं? बात बताओ, आप एक झूठे रिश्ते में रहना ज्यादा पसंद करेंगी, या आपको वो रिश्ते चाहिए कि जो आपको आपकी परेशानी में सदैव आपके साथ रहे? ऑब्वियसली सेकंड वन। तो वही है सेकंड वन, माँ काली। या तो आप उन रिश्तों को ढूंढिए जो आपकी चापलूसी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वो केवल उस क्षण मात्र के लिए आपके साथ में है, जब तक आपके पास वो रिश्ता है और वो उन्नति है। जैसे ही आपके पास से वो चीज हट जाएगी जिसकी उन्हें तमन्ना है, वो आपसे रिश्ता खत्म कर लेंगे। लेकिन माँ काली वो ये कहेगी कि तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगी, मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रही। तो जिससे आपको लेना है ना, वो माँ काली है, और बाहर के जो सब रिश्ते हैं वो आपके देने वाले हैं। तो ये आप निर्धारित करो कि मुझे कुछ लेना है या मुझे दुनिया को देना है। जैसे हम कहते हैं कि सोल ट्रेवल कर रही है, सोल का तो कोई अंत नहीं है, आत्मा तो हमेशा ट्रेवल करती रहती है, तो हमारे आत्मा के बहुत संस्कार हो जाते हैं, अच्छे बुरे। तो क्या जब हम किसी 10 महाविद्याओं में से किसी एक की साधना में जाते हैं, या हमें वो साधना बुलाती है, तो क्या ये इंडिकेशन है कि हम उन संस्कारों से मुक्त होने वाले हैं? बिल्कुल। जैसे अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर आपको इच्छाओं की पूर्ति करनी है, बहुत सारी इच्छाएं देनी है, तो आपका झुकाव किसकी तरफ आएगा? माँ त्रिपुर सुंदरी की तरफ। वो बड़ी सारी कामनाओं को पूरी करती हैं, ऐश्वर्य देती हैं, धन देती हैं, मान सम्मान देती हैं। अब यहाँ पर आती है परीक्षा कि बेटा जो तुझे चाहिए था वो तो मैंने दिया, लेकिन क्या इस जर्नी को आगे बढ़ाएगा? अगले चरण को आगे बढ़ाना चाहता है? अगर तो आपको वो भौतिक जीवन ही चाहिए तो आप वहां तक रहोगे, लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं और आपके स्वरूप को जानना है, तब आप उसके अगले चरण की तरफ चलोगे। अगर माँ बगलामुखी को आपके जीवन में आना है, या आप चाहते हैं कि, या माँ चाहती है कि आप उनकी भक्ति में आए, तो किसी केस में फंसा देंगी आपको।
किसी शत्रु को उत्पन्न कर देंगी आपके लिए। ओके। हम सोचते हैं कि ये बुरा हुआ, हाँ, लेकिन इस बुराई का अंत क्या निकला? आप उनकी शरण में चले गए। आप उनकी शरण में चले गए। और आप एक चीज याद रखिएगा कि जब तक आप उनकी शरण में नहीं गए तब तक आपको कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिस दिन आप उनकी शरण में चले गए उस दिन आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। मैं फिर यही कहूंगी कि एक राजा को चक्रवर्ती बनाने के लिए पहले 90 से लड़वाना पड़ेगा, 99 से, तब वो 100 राजाओं का एक राजा बनेगा। और 99 तक वो साथ देती रहेगी कि नहीं बेटा, जिता के अभी 100वें पे ले जाना है, और चल और चल। तो वो जो और चलने की जो आप लोग सोचते हैं ना, हम तो, मेरे पास ऐसे ही मेरे क्लाइंट का सवाल आया कि मैं तो इतने समय से माँ की जोत भी जला रही हूँ, मैं तो इतने समय से माँ की पूजा भी कर रही हूँ, और परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तब मैंने उनको बोला, आप ये बताइए कि आपके साथ जो इंसिडेंस हुआ, आपकी फैमिली में उनका कोई डिस्प्यूट था, कुछ लड़ाई झगड़े थे प्रॉपर्टी वगैरह के, घर के अंदर कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि आपका ये जो डिस्प्यूट है ये फैमिली डिस्प्यूट है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपकी कुंडली से मुझे कुछ ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं जो आपके हस्बैंड के ब्रदर के यहाँ फैमिली में भी हैं, और जो ये डिस्प्यूट आपके उनके साथ में प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हैं। कहती है हाँ। मैंने कहा ये बताओ उनके बच्चों के क्या हाल है? कहती है उनका एक 23 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया। गॉड। तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये जो चीजें हैं ना आपके साथ हो रही हैं, ये केवल बाहरी आवरण है। ये जो जोत जगा रहे हो, माँ की पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, इसने केवल आपको लड़ने के लिए केस दिया, लेकिन इस केस को, प्रॉपर्टी को जीत के भोगेगा कौन? वो तो कम से कम आपके पास में है। उसको तो भोगने वाला ही चला गया, लेकिन केस चल रहा है और घर वाले लड़ रहे हैं। ये नहीं तो इसका बच्चा आगे जीतेगा। तो यहां पर आप किसे कहेंगे कि भगवती की शरण में है? जो परेशानियों को भुगत भी रहा है ना पूजा करने के बाद में, तो ये भी एक साइन है कि आपके लिए इससे कुछ बहुत बेस्ट है तैयार। तो कभी भी ये नहीं डगमगाना चाहिए अपने विश्वास को कि नहीं, मेरे ये पूजा करने से कुछ नहीं हो रहा। अगर किसी को ये मार्ग दिखाया है, माँ ने स्वयं चुना है, तो इसका मतलब ये इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है ना, इसके बाद परिणाम बहुत ऊंचे आने वाले हैं। ओके, तो माँ आपको वो परेशानियां देखकर भी आगे के लिए तैयार कर रही हैं कि मतलब इट्स अ गुड थिंग। अगर हम सोचते हैं ना, कई बार होता है ऐसा कि आप पूजा कर रहे होते हैं, आप रेगुलर मंत्र जाप होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम कट नहीं रही होती है, प्रॉब्लम कहीं जा नहीं रही होती है, तो ये इस बात का हो सकता है एक साइन कि ये आगे के लिए आपको माँ तैयार बच्चे से कर रहे कहती है तू काम कंप्लीट कर ले तब तुझे खाना मिलेगा, चाहे उसे कितनी भी भूख लग रही हो। हैं। उसको तो नहीं पता उसकी जेठारग्नि कितनी तेज है, लेकिन वो क्या कहती है, तू ये काम कंप्लीट कर ले, मैं तुझे खाना दे दूंगी। तो उसने क्या करा, उसने उस लेवल तक उसको लेके गई जहां माँ को ये पता है कि ये इतनी शक्ति रखता है कि ये काम कंप्लीट कर लेगा, और मैं फिर इसको भोजन दूंगी। तो यही माँ भी करती है। माँ को पता है कि आपकी पेशेंस लेवल कितनी है और मैंने कितनी परीक्षा लेनी है। कभी भी भगवती आपको गिरने नहीं देगी। जैसे ही समय आएगा कि अब आप टूट के गिर चुके हैं, बस वो तभी आपका हाथ पकड़ लेती है। बहुत इमोशनल बात है। मतलब मुझे लगता है ये व्यूअर्स के लिए एक तरह का एक मैसेज भी हो सकता है कि जो किसी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, जिन्हें हाँ। कोई आगे का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो एक साइन हो सकता है कि शायद ये भी एक परीक्षा की घड़ी है जो जल्दी खत्म हो लोग कहते जाएगी। हैं मैंने इतने साल से किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अरे भाई, ये जो सब कुछ तुम भोग रहे हो ना, ये तुम पास्ट कर्मा से लेकर आए हो। आज जो सब कुछ कर रहे हो ना, ये सिर्फ कर्म काट रहे हो। अब कितने समय में कर्म कटेंगे, बैंक बैलेंस कितना था तुम्हारा पास्ट का, ये तो तुम्हें भी नहीं पता ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, दशम महाविद्या में पेशेंस की बहुत जरूरत है। कब मिलता है फल? लाइक अब से आज साधना आपने शुरू करी तो आपको कौन सी महाविद्या जल्दी फल दे देती है, कौन सी लेट फल देती है आपको? आपकी जिससे अंतरात्मा जुड़ी होगी। सभी देवियां बराबर है। मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी ये आंख ज्यादा अच्छी है या ये आंख ज्यादा अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी देवियां आपस में बराबर हैं, एक ही शक्ति के सभी स्वरूप हैं। उस समय आपकी क्या जरूरत है, फल की फॉर्म क्या है, आपकी बेसिक नीड। अब किसी के लिए फल हो सकता है धन, तो वो पूजा करेगा माँ कमला की।
कि मुझे भाई पैसे चाहिए, यश मान सम्मान कीर्ति चाहिए, और किसी को इस समय बेसिकली जीतना है कोर्ट केस में, तो वो किसके पास जाएगा? माँ बगलामुखी के पास जाएगा। किसी को वाणी में विकार है, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, बोलना ही नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? उसको किसकी जरूरत है? माँ मातंगी की। वाणी की देवी वाक शक्ति की देवी कहलाई ना। किसी के मन में अहंकार बहुत है, किसी को अपना ये जागृत करना है, थर्ड आई चक्र जागृत करना है, वो किसके पास जाएगा? छिंद मस्तिका, जो अहंकार का नाश करती हैं। तो हर देवी आपको सब कुछ देगी, लेकिन उस समय आपकी क्या जरूरत है, उसके लिए आप किसकी पूजा कर रहे हो, वो फल आपको शीघ्र मिलता है। जैसे पैरासीटामोल एक हर दर्द में काम करेगा, लेकिन अगर आपको मसल रिलैक्सन की जरूरत है तो आप मसल रिलैक्सन खाओगे, और अगर आपको पीसीएम की जरूरत है तो आप पीसीएम लोगे। उस समय पे कौन सी जरूरत आपको ज्यादा है, तो आप उस देवी का अनुसरण करें। कई बार ऐसा भी तो होता है ना वसुधा जी, हम लोग कोशिश करते हैं साधनाओं में जाने की, बट वो हो नहीं पाता है। आप साधना में बैठना चाहते हो, आप ध्यान करना चाहते हो, आप जाप करना चाहते हो, बट समहाउ आप वो कर नहीं पाते हो। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपके रास्ते में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे रोड़े आ जाते हैं जिनके कारण आप नहीं निकल पाते। तो उस समय आपको किसी मेंटर की, किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी साधक की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो बताएगा कि शायद तेरा ये कर्म है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बहुत सारे लोग हैं, उनको साधना करते करते कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनकी साधना रुक जाती है, right. या साधना आज से नहीं कल से करूंगा, ये काम कंप्लीट करूं फिर करूंगा। तो वो क्या है, अभी आप उस परिपक्वता पर नहीं पहुंचे हैं जो आपको करनी चाहिए। और साधना के साथ साथ साधना रुक क्यों जाती है? कई बार ऐसा होता है साधना के साथ आपको बहुत सारे नियम कर्म भी करने पड़ते हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है, कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं। अभी मेरे पास एक हैं जिन्होंने दीक्षा ली थी, तो उनका फोन आया कि दीदी माँ मैं बहुत दिन से पूजा कर रही हूँ, और अभी जैसे ही मैंने पूजा शुरू करी है, घर में सबके साथ अच्छा रहता है, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं, हमारी बेवजह आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन वो किसी और से नहीं लड़ते। तब मैंने उनको ये पूछा, मैंने कहा वो किसी और से क्यों नहीं लड़ते? तो कहती है नहीं, बस उनका गुस्सा मुझ पर ही उतरता है। मैंने कहा साधना क्या सभी लोग कर रहे हैं? कहती है नहीं। मैंने कहा तो फिर परीक्षाएं भी तो आप ही की होंगी ना। तो ये एक ऐसा समय है जो आपको संयम भी सिखाएगा। सबसे बड़ी बात, जब आप साधना में हो ना, तब आपको गुस्सा नहीं करना है। उसका रीजन क्या है कि जब भी आप कोई साधना करते हो, आपकी एक एनर्जी क्रिएट होती है। अब उस एनर्जी को आपने किस फॉर्म में चेंज करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि कोई भी साधना होगी, चाहे वो कुंडली जागरण है, चाहे वो भक्ति आराधना है, एक कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट कर रही है। और सच्चा साधक वही है जो उस कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए। लेकिन ये साधनाएं ही तो आपको कभी कभी उग्र बना देती हैं। जैसे मैंने कई बार सुना है कि अगर आप महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं तो वो एनर्जी आपके अंदर रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, करती तो आपके अंदर भी वो उग्रता, वो क्रोध बढ़ सकता है। तो उसको आपको बैलेंस करना वही पड़ेगा। तो आपका गुरु आपको बताएगा। आपका गुरु आपकी साधना के हर चरण में आपको ये तैयार करेगा कि बेटा अब इतने दिन हो गए, अब तुम्हारे घर में परेशानी आएगी, अब कामेच्छा बहुत तीव्र होगी, अब धन की रुकावट आएगी। वो उसको सारे चरण पता है। क्यों? क्योंकि वो उस मार्ग से निकला है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कहते हैं जी मैंने साधना शुरू करी, मैं तो पैसे का इतना नुकसान होना शुरू हो गया, उसके बाद तो मैंने बंद ही कर दी। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, मेरे को सूट नहीं करी, मेरे को सूट नहीं करी। राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने थर्सडे के व्रत करना शुरू करा था, थर्सडे को ये परेशानी होती थी तो मैंने बंद कर दिया। वो परेशानी नहीं है, वो आपके कर्म कट रहे हैं और आपकी परीक्षाएं हो रही हैं। वो ही एक पीक टाइम होता है जब आपकी, जैसे कहते हैं ना कि जब एक मोड़ आता है ना तो आपकी गाड़ी स्लो हो जाती है ऑटोमेटिकली। उस स्लो से बंद पड़ जाना और उस स्पीड को मेंटेन करके आगे निकलना, ये सच्चे साधक की पहचान होती है। और वो आपका गुरु बताएगा कि भैया इस डाइवर्जन पे गाड़ी 10 की स्पीड पे निकालेगा तो आराम से निकल जाएगी, बहुत तेज मत करियो, क्योंकि तेज करेगा या तो हिट हो जाएगी या बंद हो जाएगी। हाँ, बीच में हार मारने वाले बहुत होते हैं। कई बार देखे आप, छोटा सा व्रत की ऐसे आपने बात करी, आप एक बात समझिए, कितनी बार तो साधना ऐसी होती है जब परीक्षा होती है और लोगों की
मेंटल हेल्थ तक बिगड़ जाती है, क्योंकि वो बिना गुरु के मंत्रों को करना शुरू कर देते हैं, साधनाओं को करना शुरू कर देते हैं देवी के वो उस उग्र स्वरूप को। क्यों? क्योंकि लोगों का ये मानना है मैंने ये सिद्धि करनी है, मैंने ये साधना करना है। तो किसी मंत्र को साधना इज ए डिफरेंट थिंग, बट देवी को कोई नहीं साध सकता। ये जो देवी मतलब जो साधना का अर्थ क्या है? देवी को नहीं कि साध अपने सकते कंट्रोल में करना। हाँ, तो देवी को नहीं कर सकते कंट्रोल में। देवी को कौन कंट्रोल कर पाया? आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भवानी, जिनको कंट्रोल करने के लिए स्वयं शिव को उनके चरणों में जाना पड़ा था, उन्हें कौन कंट्रोल कर सकता है? तो लोग तो यही कोशिश में करते हैं कि हमने उनको साधना कर ली, अब तो मतलब। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जब भी देवी होती है ना, तो देवी के साथ में उनकी सहायिका और उनकी योगिनी शक्तियां होती हैं, ओके, जो उनके बिहाफ पे काम करती हैं। सपोज स्पीकिंग ट्री इज अ बिग चैनल, क्या स्पीकिंग ट्री के ओनर ही सबको काम कर दे रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं ना, हायरार्की है, आगे हायरार्की है ना। ऐसे ही देवी कभी किसी के लिए नहीं करती, वो क्या करती है, जा तूने मेरी भक्ति करी, जा ये योगिनी तेरा काम करेगी, जा ये शक्ति तेरा काम करेगी। अब क्या करा, आपके लिए एक मेंटर, एक आपका जिसे कहें आपके लिए गोल सेट कर दिया कि हाँ भाई अब इसके अंडर में रह के तुझे काम करना है। अब वो शक्तियां क्या करती हैं, वो अपनी एनर्जी क्रिएट करना शुरू करती हैं। कई बार तो व्यक्ति उनके वश में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई नई नई चीज मिलती है ना, तो बड़ा शौक होता है, फिर उसकी यात्रा वहीं खत्म हो जाती है कि मैंने तो सिद्ध कर ली देवी। उसका ये भ्रम है कि मैंने सिद्ध कर ली, लेकिन भाई देवी का तो क्षण भी नहीं आया अभी। देवी कब आती है? 10 योगिनियां, जो योगिनियां उनकी हैं वो ही आएंगी आपके पास, देवी नहीं आती है। देवी नहीं आएगी। देवी तो एक आशीर्वाद देगी, वो आभास देगी, अपनी कृपा बता सकती है। देवी को आने के लिए आप समझ सकते हैं, अगर मैं बात करूं माँ भुवनेश्वरी की, 14 ब्रह्मांड 14 भुवनों की देवी हैं, वो इंसान की भक्ति के पास आप ये सोचो कि वो देवी प्रकट होंगी। हाँ, भाव वत्सल होकर आप उनको बुला सकते हो कि भावना में आप रो रहे हो तो देवी प्रकट होगी। कैसे प्रकट होगी? वो भी कि किसी न किसी स्वरूप में आपका काम कर जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भैया मैं बहुत रो रहा हूं और मैंने मंत्रों से बुलाया, देवी स्वयं आके खड़ी हो जाएंगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जितने लोग कहते हैं कि काली आ गई, ये देवी आ गई, वो देवी आ गई, तो वो भी देवी नहीं होती हैं, वो उनकी लीला का, उनकी योगिनियों का क्षण मात्र होता है। जो सपने में संदेश मिलते हैं, एनर्जीज जो हमें देती हैं, तो वो एनर्जी क्या है? योगिनी है उनकी माता, फिर भी नहीं आती है। माँ उन शक्तियों के देखो, पहले हुई देवी, देवी के बाद अष्टमात्रिका, फिर उनकी 8 और ब्रांचेस, तो ये टोटल हो गई 64 योगिनी। तो ये देवी की ही उन शक्तियों से बनी है। कहीं ना कहीं आपका ये भ्रम है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक शर्मा फैमिली है, शर्मा फैमिली के आगे 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 सब जनरेशन आ गई, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली तो कोई और है ना, वो आगे असाइन कर रहा है, लेकिन नाम किसका चल रहा है? शर्मा फैमिली का, राइट। तो यहाँ पर देवी स्वयं ना होकर अपनी कृपा दे देगी, अपना संरक्षण दे देगी। एक ब्रांड ने अपनी फ्रेंचाइजी आगे बांट दी, भाई तुम खुश हो लो, सबके पास फ्रेंचाइजी है, लेकिन ब्रांड जो है, ब्रांड इक्विटी तो उसके ओनर पे ही है। ओके, तो मुझे ना एक सवाल ये पूछना है आपसे कि क्या ऐसा भी होता है कि जैसे हम किस देवी की आराधना कर रहे हैं, किस 10 महाविद्याओं में से किसको पूज रहे हैं, तो क्या उससे हमारी चीज़ें बदलती हैं? लाइक अगर कोई वेल्थ पूजना चाहता है, कोई सुंदर होना चाहता है, कोई चाहता है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए या पैसा बहुत आ जाए, शत्रु शांत हो जाए, तो इसके लिए अलग अलग देवियों की आराधना करनी पड़ती है। तो वो वैसे तो एक ही देवी के अंदर समाहित अगर आप करेंगे तो सभी कुछ मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें देवी के शत नाम से, देवी के 1000 नाम से, तो है तो सभी देवी के वही नाम, लेकिन एक उद्देश्य मात्र की पूर्ति से जो संकल्प लिया जाता है, उसके लिए आप अलग अलग देवियों की पूजा कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे बहुत खूबसूरती चाहिए, मत त्रिपुर सुंदरी के आराधना कीजिए। आपको कोर्ट केस जीतना है, शत्रु से बचना है, माँ बगलामुखी की आराधना कीजिए। आपने और क्या पूछा था? वेल्थ चाहिए, माँ कमला की आराधना कीजिए। आयु चाहिए, आयु वृद्धि चाहिए। तो माँ के अगर हम देखें तो माँ बगलामुखी की भी पूजा करें तो इन्हें धनेशी भी कहा है, धर्मदा भी कहा है, इन्हें शिवानंदा भी कहा है, इन्हें माँ पार्वती भी कहा है, इन्हें मैना पुत्री भी कहा है, इन्हें मातंगी भी कहा है, इन्हें भुवनेश्वरी भी कहा है, इन्हें जगत माता भी कहा है।
तो देवी का स्वरूप वही है, लेकिन आपकी डिजायर किस में जाके आपको ज्यादा लगता है कि ये पूरी होगी, तब आप उस स्वरूप की रचना कर लेते हैं। क्या जब हम साधनाओं में जाते हैं, 10 महाविद्याओं की शरण में जाते हैं, तो हमारे को कुछ इंट्यूशंस भी होते हैं? क्या हमारा कुंडलिनी जागरण भी हो सकता है? क्या चक्र एक्टिवेशन से भी जुड़ी हैं ये साधनाएं? मूलाधार चक्र यहाँ महाकाली है, ये कहीं ना कहीं अंधकार से आपको मुक्ति लाती हैं, आपके बेस को मजबूत करती हैं। उसके ऊपर आ जाते हैं हम स्वादिष्ठाना चक्र पर, जहाँ की अधिष्ठात्री दात्री हम मानते हैं माता बगलामुखी को, जो शत्रुओं का हनन करती हैं और सबसे बड़ी बात हमें लड़ने की शक्ति देती हैं। तो ये हमारा दूसरा चक्र हो गया। उसके ऊपर आता है हमारा सोलर प्लेक्स चक्र, जिसे हम बोलते हैं यहाँ हमारी सबसे ज्यादा जो जागृत होती है वो होती है हमारी जठार अग्नि, जिसके अंदर होती है माँ तारा, जो तारने वाली है, क्योंकि यहीं से हम इच्छाओं की पूर्ति होती है, और साथ ही साथ होती है माँ भगवती भुवनेश्वरी। अब उससे ऊपर आते हैं हम आपका हार्ट चक्र, जो इच्छाओं को देता है, कामनाओं को देता है, वो करती हैं राजराजेश्वरी माँ ललिता, माँ त्रिपुर सुंदरी इसके अंदर वास करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी वाणी का स्थान आ गया आपका थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र हमें वाक शक्ति दे रहा है, तो वाक शक्ति किसके पास है? वाक शक्ति है माँ मातंगी के पास में। उसके बाद में आ गए हम आपके थर्ड आई चक्र पे, जो हमें देती हैं माता छिंदमस्तिका, और साथ में माता भैरवी, जो हमें देती हैं माता छिंदमस्तिका और माता भैरवी। उसके ऊपर आ गया हमारा क्राउन चक्र, जो हमें सारी इच्छाओं की पूर्ति देता है, वो है 10वीं महाविद्या माँ कमला, कि अब आप इन सारी इच्छाओं को पूर्ण कराए हो और अब आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो। ये हो गई 9 देवियां। लेकिन इसके ऊपर एक और, जब सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई तब बचा शून्य, और वो शून्य है माता धूमावती, कि अब सब कुछ खत्म, सब कुछ निगल गई थी ना, लास्ट में भगवान शिव को भी निगल गई और सब कुछ अंत कर दिया, तो वो है माता धूमावती। तो इन 10 देवियों को आप अपने अंदर जागृत भी कर सकते हैं और उनकी उपासना भी कर सकते हैं। जब जब आपका जो चक्रा कमजोर होगा, आप उस देवी की आराधना करनी शुरू कर दीजिए। आपको इमोशंस पे कंट्रोल पाना है, आप ललिता अंबिका की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। आप माँ षोडशी भी कहते हैं, आप इनकी पूजा करेंगे, देखिए आपकी सारी इच्छाएं, आपके मन की सारी बातें कैसी पूरी होती हैं। आपसे कोई शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, आप अपने स्वादिष्ठाना चक्र को जागृत कीजिए, माँ बगलामुखी की आराधना कीजिए। तो ये 10 की 10 देवियां आपके अंतर्निहित ही जागृत हैं, और यही कारण है कहीं ना कहीं इन दशम महाविद्या के द्वारा ही मैं बहुत सारे लोगों की हीलिंग भी कर पाती हूँ, विच इज कॉल्ड अ तंत्र हीलिंग। ओके, ठीक है, और इन चक्रों को जागृत भी कर पाती हूँ। आप अपने लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो प्रैक्टिस में परफेक्ट है, जिसने ये विद्याएं कर ली, वो इनके मंत्रों के द्वारा, इनकी एनर्जी के द्वारा आपके इन 7 चक्रों को खोल भी सकता है, इनकी ब्लॉकेजेस को भी हटा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज को यूज करना सीख लिया। यहाँ मैं यूज वर्ड इसलिए नहीं एप्रोप्रिएट समझूंगी, मैं ये कहूंगी यहाँ पर आपने उस शक्ति का सही तरीके से कहाँ, कब और किसके लिए इस्तेमाल करना है, वो आपको समझ में आ गया। तो वो हीलिंग के द्वारा किया जा सकता है। आप स्वयं भी कर सकते हैं ये दशम महाविद्या करके, और आप किसी से करा भी सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है इस हीलिंग से रिलेशनशिप, हेल्थ, आपका माइंड, और साथ ही साथ अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत किया कराया, नेगेटिव एनर्जी, किसी की ऑरा वीक है, तो वो सब चीजों को भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि दशम महाविद्या का नाम ही तंत्र है। तो तंत्र, लेकिन नॉर्मली भी इनको पूजा जा सकता है। इनको पूजा जा सकता है। विधि अलग हो सकती है ना। अब मैंने एक विधि करी है, मैं तामसिक चीज दे रही हूँ या सात्विक चीज दे रही हूँ, वो डिपेंड करेगा। बट कई बार हमें पता ही नहीं होता, गुरु ने दे दिया जिससे भी आपने, बट आपको नहीं पता कि ये आप पे क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं, या आप तंत्र कर रहे हो या क्या आप सात्विक आराधना कर रहे हो। गुरु वही है जो आपका मार्गदर्शन करके चले, आपको डूज और डोंट्स पहले से बताएगा कि भाई देख ले, इसमें ये परीक्षा आएगी। कितनी चीजों में ऐसा होता है, मैं बता देती हूँ कि तुझे साधना करनी है, तू कर भाई, कमाई बंद हो जाएगी इतने दिन के लिए,
अगर फिर भी आगे जाना चाहता है तो तेरी मर्जी है, या तेरे घर में कलह कलेश भी होगा, तेरी मर्जी है। या कई बार ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, तेरे साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अब इनको पहले काटना पड़ेगा, फिर आप तू इस रास्ते पे चलो। क्या जैसे अब मैं साधना करने जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे साधना करनी है, तो क्या ये कॉलिंग मेरी पास्ट लाइफ से भी, पास्ट लाइफ की साधना मैंने करी हुई है तो मुझे कॉलिंग आ रही है, या ये नई मैं क्रिएशन कर रही हूँ? नहीं, देखिए, आप किसी से तब ही जुड़ पाते हैं जब आपका कोई कार्मिक या आत्मिक कनेक्शन होता है। अगर हम यहाँ बैठ के दो लोग बात कर रहे हैं और इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो ये ज्ञान चर्चा हमारी पास्ट लाइफ में भी कहीं रह चुकी है। ओके, मतलब ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इसी चर्चा को हमने आगे बढ़ाया है। और दूसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि हाँ मेरे पास्ट में ये हुआ है, तो आपका जहां पे छूटी है ना, उसके पीछे का सिलेबस सिर्फ रिवाइज करना होगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ दिन तक वो काम होता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर छूट जाता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लाकर आधे में छोड़ दिया। अगर मैं इस जन्म में उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रही, तो नेक्स्ट जन्म में मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगी। मेरे 10 व्रत करके मैंने खत्म कर दिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कह दिया सूटेबल नहीं है, लेकिन मैंने जो एक अनुष्ठान लिया था, मैंने जो सोचा था कि मैं 16 व्रत करूंगी, तो वो तो रह गए ना 6। वो 6 आपको अगले जन्म में, वो 6 आपको अगली बार करने पड़ेंगे, अगले जन्म में करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोल तो वही है, केवल कवरिंग ही तो चेंज हुई है, अंदर का रजिस्टर वही है, खाली कवर चेंज कर दिया आपने। उस रजिस्टर पे क्या क्या लिखा है और कब क्या आगे बढ़ाना है, वो आप निर्धारित करोगे। तो आपकी पूजा, आपकी डेस्टिनी, आपकी जर्नी, आपकी संतान, आपके दुख, आपके कलेश, ये सब कुछ प्री डिसाइड है, आप उसको सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हो। हाँ, तो मतलब अगर मैंने कोई साधना करी है, मतलब मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी वश मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मैंने कोई साधना पिछले जन्म में, कई जन्मों में करी है और मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, और इस जन्म में मैंने कंप्लीट कर ली, तो क्या ये मेरा आखिरी जन्म होगा दोबारा? नहीं, उससे अगला चरण। ओके। कभी साधना खत्म होती है जब तक आप शून्य पर नहीं पहुंच जाओगे। शून्य पर पहुंचने का क्या उसका वो रहता है, बहुत मीनिंग लंबी क्या रहता साधना, है? यानी मोक्ष की प्राप्ति। वही शून्य, मोक्ष ही शून्य है क्या? मोक्ष ही शून्य है। आप जाके उस ब्लैक होल में जाके गायब हो गए ना। यानी कि इसके बाद ना मैंने किसी से कुछ लेना है और ना मैंने किसी को कुछ देना है, वो शून्य है कि एवरीथिंग इज निल नाउ। ना मेरा कोई कर्म बाकी है और ना मैंने किसी के लिए कर्म करना बाकी है, वो शून्य है। कोई इच्छा नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, किसी का कोई लेन देन नहीं है। तो जब वो सब कंप्लीट करोगे तभी तो आगे जाओगे। और क्या ये मानव जीवन में संभव है? अब सोशल लाइफ है, आप कैसे इसको छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो, कहीं ना कहीं कर्म बंधन बंध ही जाता है, बंध ही जाता है। लेकिन आपको ये कोशिश करनी चाहिए, 2 चीजें सीखिए जीवन में। एक, फॉरगिव। क्यों? अगर आपने किसी को माफ भी नहीं करा ना, तो अगले जन्म में बदला लेने के लिए भी आना पड़ेगा। कई बार लोग चाहते भी ऐसे हैं कि अगले जन्म में मैं तुझसे रोल रिवर्सल रहेगा, तुमने जो मेरे साथ तो किया। वो पास्ट लाइफ सेशंस में वही तो होता है। आधे से ज्यादा जो लोग परेशान हो रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में परेशान हो रहा है, कोई भाई से परेशान हो रहा है, किसी के माँ बाप पीड़ित हैं, लोग कहते हैं हमने बच्चा इतने नाजों से पाला था, आज ही हमारी ये दुर्दशा कर रहा है। क्यों भाई? पास्ट लाइफ में तुमने भी तो इसके साथ यही करा था। पास्ट लाइफ का मिलना नहीं चाहिए फल, मुझे ऐसा लगता है। बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है, आप कराए, आप भूलाए, आप तो क्यों गीता को पढ़ते हो? क्यों कहते हो आत्मा ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है, केवल एक शरीर है? ये इनजस्टिस नहीं है भगवान का? मतलब आपको नहीं लगता कि ये एक इनजस्टिस है? आपको याद ही नहीं है कि आप किस चीज के लिए भुगत रहे हो? तो भगवान ने ये भी तो कहा कि भाई यहाँ अच्छे कर्म करो। आप कर्म का, केवल एक इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया जो अपनी बुद्धि से काम कर सकता है। उसके अंदर उसने नेगेटिव भी रखा, पॉजिटिव भी रखा। आप दुनिया से झूठ बोलोगे, लेकिन अंतरात्मा के अंदर बैठा जो शिव है, जो परमात्मा है, वो आपको सदैव ये कहता रहेगा। वो जो गिल्ट है ना, वो कुछ नहीं है, वो आपकी अंतरात्मा के अंदर बैठा परमात्मा है। गिल्ट कभी भी आपको नहीं हो रहा है, गिल्ट उस ईश्वर को हो रहा है कि मैंने तुझे ये मानव जन्म दिया था और तूने इसका गलत इस्तेमाल किया। बट कहीं ना कहीं कर्म करने की प्रेरणा भी तो भगवान ही देते हैं। हाँ, तो वो सही कर्म करने की देते हैं, गलत कर्म करने की नहीं देते। तो हम गलत कर्म की एक सीमा तय की गई है। सपोज आप दिन में बहुत गलत कर्म कर रहे हो,
लेकिन आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया। अब उस माइनस के साथ एक प्लस ऐड हो गया, तो उससे क्या हुआ, तुम्हारे जो 4 गलत कर्म थे वो 1 से कट ऑफ हो गए। तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आप कितनी बैलेंसिंग कर पा रहे हैं। वो हम करते नहीं है बैलेंसिंग। मैंने तो सुबह पूजा करी है, मैं 1 घंटा पूजा करता हूँ, बहुत बढ़िया है। जाते ही सबको गलत गलत बोलना शुरू कर दिया, इसका ये करा, उसका वो करा, उसकी निंदा करी, उसकी चुगली करी। जितनी 1 घंटे की पूजा करके आए थे 15 मिनट में खत्म। भगवान भी क्या करे। फ्री विल का नाम दिया तो गया, फ्री विल भी है हमारे पास। हम अपने पास से ही सारी चीजों का निर्धारण करते हैं। अगर ये सब कुछ ना हो तो भगवान को गीता का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने अर्जुन को ये सब कुछ समझाया तो उन्होंने इस मानव जीवन के बारे में ही बताया था। अगर वो मानव स्वरूप में जन्म नहीं लेते भगवान श्री कृष्ण, तो फिर ये ज्ञान भी नहीं मिलता। ये सिर्फ अगर आप एक गीता पढ़े, शिव पुराण पढ़े, आप कोई भी देवी भागवतम पढ़े, तो जो जो ये इंसिडेंट्स लिखे गए, जो जो हमारे ऋषि मुनियों ने इन ग्रंथों के अंदर लिखा, ये केवल एक हमारे लिए सीख तैयार करी थी कि किसी ने देखा है कि आप नरक लोक में जाओगे तो कहाँ तेल में तले जाओगे? किसी ने जाके देखा? नहीं। लेकिन ये एक सीख तैयार की गई। गरुड़ पुराण में कब कब ये बताया गया कि आप अगर ये कार्य करोगे तो आपको जाके ये पाप भोगना पड़ेगा। आपने अगर किसी को गलत दृष्टि से देखा है तो वहां जाकर आपकी आंखों के साथ में ये होगा। तो भगवान तो कहीं भी गलत नहीं है ना, उन्होंने तो पहले बता दिया कि भाई ये कर्म करने से तुम्हें ये फल मिलेगा। ये डिसाइड तुमने करना है कि तुमने कौन सा चूज करना है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना अच्छा वाइब्रेंट रहा ना हम लोगों का डिस्कशन। थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे।